मुरादाबाद में प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को सफल बनाने के लिए स्कॉलर्स डैन लगातार प्रयास कर रहा है, जिसमें सफलताएं मिल रही हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में स्कॉलर डैन सहयोग से बच्चे एडमिशन भी प्राप्त कर रहे हैं। यही वजह है कि मुरादाबाद शिक्षा के क्षेत्र में देश में अपनी अलग पहचान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक ठाकुर का बहुत बड़ा सहयोग है। समय समय पर विवेक ठाकुर विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए सेमिनार आयोजित करते हैं। शुक्रवार को स्कॉलर्स डैन द्वारा सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन में साइंस ऑफ सक्सेस सेशन का आयोजन हुआ। स्कॉलर्स डैन में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा एलिवेटर बैच के मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए साइंस ऑफ सक्सेस सेशन का आयोजन किया गया। प्रबंध निदेशक विवेक ठाकुर ने बच्चों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने और उसे पूरा करने के बारे में प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया। उन्होंने बच्चों को जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए मार्गदर्शन किया। विवेक ठाकुर ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों से कहा कि मैं हमेशा एक शब्द बोलता हूँ, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पढ़ाई को लेकर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक प्लान बनाने की जरूरत है कि हमें किस वक्त क्या करना है। सभी बातों का ध्यान रखना, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वहाँ मैं मैथ्स में 6th क्लास में फेल कर गया। नंबर मुझे आज तक याद है, 100 में 12 नंबर आए। और मैं आप लोग जितना प्रिविलेज नहीं था। हमारे स्कूल में क्या होता था कि मास्टर साहब जो है, अगर रिजल्ट कोई बच्चा फेल कर गया तो एक तो फेल होने का ऐसे ही टेंशन है कि घर वाले नंबर पूछेंगे। स्कूल में ही बढ़िया वाली दवा हो जाती थी। और मोटा वाला डंडा जो आप इमेजिन कर सकते हैं, वो अच्छा कम से कम मुझे अंदाजा है 15-20 बार तो पढ़ता था। स्थिति ये थी कि मुझे आज भी वो रात याद है, 6th क्लास की, सोचो वो भी याद है मैं, कि पूरे बॉडी के नीचे 6-7 तकिए लगा के मैं सोया था। और ऐसा कई दिन तक चला था। अच्छा, घर वालों ने पूछ लिया कि क्या हुआ है, अगर आपने बता दिया तो आप समझ लीजिए कि उतना ही डोज और मिलेगा। वैसी सिचुएशन से अगर मैंने स्ट्रगल करके निकल के जो वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, या सेकंड टफेस्ट, अभी गाँव करके बता रहे हैं, चाइना का एग्जाम उसको बोल रहे हैं नंबर 1 पे, सेकंड टफेस्ट एग्जाम IIT का, उसमें सबसे टफ पेपर मैथ्स का आता है। उसमें मेरे फुल मार्क्स आए थे, 60 आउट ऑफ 60। तो आप समझिए कि इट इज पॉसिबल, आई हैव डन दिस एंड मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव डन दिस। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही बता रहा हूँ कि आपकी लाइफ में मीनिंग होना बहुत जरूरी है। ये जो मैं आपको सुसाइड पेन से वाली बातों पे ले गया था, कि बहुत मुश्किल लगता है मुझे जब मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं सर डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। अरे यार, तुम्हारी एज में डिप्रेशन नाम का शब्द डिक्शनरी में आना ही नहीं चाहिए। मुझे खुद नहीं पता था। तुम्हें कौन सी ऐसी चिंता पड़ी हुई है कि यार कम्मों की शादी नहीं हो रही है, तो दहेज में जो है लड़के वाले BMW मांग रहे हैं। तुम्हारी लाइफ में ऐसी कौन सी टेंशन है भाई? कोई बच्चा यहाँ बैठा है जिसको घर वालों ने काम दे रखा है कि सुबह जो है मंडी से सब्जी लेके आना है? कोई ऐसी लड़की है जिसको घर वालों ने काम दे रखा है कि सुबह उठ के बर्तन साफ करना है? आपको तो घर वालों ने फ्री कर रखा है ना सिर्फ एक ही काम के लिए, वो क्या है? पढ़ना। और अगले 1.5 साल में आपको ये मीनिंग डेफिनेटली एक्सप्लोर करना है। क्योंकि देखो भाई, मेरा जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और कुछ नहीं तो एक चीज जरूर है, मैंने अपने 17 ईयर्स के टीचिंग करियर में ये दाग नहीं लगने दिया है। मेरे किसी भी स्टूडेंट ने आज तक ये एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाया है। मैं अपनी सबसे बड़ी सक्सेस यही मानता हूँ। तो गोल सेट करने से नहीं, गोल सेट नहीं करने से आपकी लाइफ एक साइकिल में फंस जाती है। आपको इसी में लगता है कि दिन निकलता जा रहा है। जो एक थ्रिल होता है लाइफ का, एक एक्साइटमेंट होता है जो आपने बचपन में फील किया है, सुबह पूरा दिन, उसके एंड में शाम में 1 घंटे 1.5 घंटे दोस्तों के साथ खेलना, वो पूरा एक थ्रिल जो पूरे दिन रहता है, वो रहना चाहिए अब भी इस एज में। अनफॉर्चुनेटली जब मैं क्लासरूम्स में जाता हूँ, जो ऐसे बच्चा था उसको उधर भेजा, वो ये क्या है भाई, मैं काफी बच्चों को देखता हूँ, एक वो चीज मेरे से आज भी नहीं हो पाई, वो पेन ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं पूरा राउंड क्लास में बैठे हुए, पैर हिला रहे हैं, दिमाग कहीं और है। अरे जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट, ज्यादा साल पहले की बात नहीं बताऊं, 3, 4, 5 साल पहले अपना विजुलाइज कर लो। मॉर्निंग टू इवनिंग पूरे दिन बिल्कुल फुल एनर्जी तुम घूमते रहते थे, कोई फिक्र नहीं। वो चीज मेंटेन रहना चाहिए अगर आपको जो लाइफ में बड़ा अचीव करना है। ये जो आप चिंता वाले मोड में कुछ टाइम से आ गए कि पता नहीं अगले टेस्ट में क्या होगा, फिर मम्मी पापा नंबर पूछेंगे, होता है नहीं होता है, इतने नंबर क्यों आ रहे, कम क्यों आ रहे हैं, SD में आगे पढ़ाए नाम कटा दे, दुकान खोल लो। अच्छा, ये सब भी चलता है। कुछ लोग मुस्कुराहट बता रही है, दुकान खुलवा देते हैं, पढ़ना लिखना ही नहीं। तो अभी देखो, मुस्कुराहट आपके देख के अच्छा लग रहा है, प्लीज इसको मेंटेन करिए। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस सेशन। कि वो जो स्माइल लेवल है, एनर्जी लेवल है, जो आपका 4-5 साल पहले तक हुआ था, बचपन में होता था कि पूरे दिन आप चहक रहे, है ना, घर की जो रौनक है यहाँ पे, वो मेंटेन रहना चाहिए। एवरीथिंग इज सेकेंडरी, और उसी से अचीव होगा। यहाँ भी अगर लास्ट ईयर के टॉपर्स को उठा के देखोगे, टीचर से पूछोगे उनके बारे में, उनके अंदर सबसे रिमार्केबल फीचर, तुमको कोई कुछ भी कहते, मैं एज ए मेंटर बता रहा हूँ, चाहे 700 नंबर लाने वाला नीट का बच्चा हो
या 328 रैंक आने वाला जेई वाला बच्चा हो, सभी बच्चों में एक ही कॉमन फीचर देखा गया है, वो ये है कि वो दिन भर खुश रहते थे, मस्त रहते थे। आपने भी सुना हुआ है डायलॉग, और ये मैंने एज अ टीचर हमेशा देखा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। इतनी मस्ती सोचो कि जेई एडवांस का पेपर इस बार MIT में जब हो रहा था मुरादाबाद में, तो पूरे हिंदुस्तान में से अनफॉर्चुनेट सेंटर में से शायद मुरादाबाद अकेला था जहां पे 26 मई का पेपर, सोचो 26 मई को कितनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि बाहर जो SD पवेलियन में जनरेटर लगा था वो भी फूक गया था, और अंदर जो सेंटर था उसका जनरेटर था वो फूक गया था, आग लग गई थी। 9 बजे पेपर शुरू होना था, रिपोर्टिंग टाइम 7:30 बजे का था, बच्चे मोस्टली 7 बजे पहुंच गए थे, 9 बजे पेपर शुरू होना था तो पता चला कि जनरेटर फूक गया है। इतनी गर्मी में वो बच्चे 45 मिनट बाहर खड़े रहे। इमेजिन करो क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि लाइट फैन सब बंद। और ये बच्चे जो इनके बारे में बता रहा हूँ, उनसे बाद में जब मैंने पूछा तो उन्होंने जो बताया बहुत सरप्राइजिंग था, मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने कहा क्या किया तुम लोगों ने 45 मिनट? तो कह रहे थे हम डांस कर रहे थे वहाँ। वो लाइक डांस स्टेप की जो प्रैक्टिस हम SD में कर रहे थे 4-5 दिन पहले से, हम 45 मिनट वही डांस करते रहे, उसी स्टेप की प्रैक्टिस। इमेजिन करके देखो कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या सिचुएशन होती है, और उसमें एग्जाम 45 मिनट डिले हो गया, IIT जैसा एग्जाम, वो कितनी मस्ती में रहते होंगे बच्चे। वो सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो सीखना है। इमेजिन करो उस सिचुएशन में उनको कोई प्रेशर नहीं फील हुआ, कोई डर नहीं फील हुआ कि 45 मिनट एग्जाम का डिले हुआ। आगे चल के सफर करना पड़ा, क्योंकि जो ब्रेक था 2.5 घंटे का, वो 45 मिनट या 1 घंटे तकरीबन कम हो गया, बट फिर भी वो मस्ती में दे के आए और उनको बहुत अच्छी रैंक्स पे मिले।